हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या है उसकी करंट फीलिंग, करंट थॉट्स, क्या दिमाग लगा रही है, क्या आइडिया लगा रही है वो। ठीक है, अब क्या नया फितूर चल रहा है, या चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, सारी बातों को क्लियर कर लेंगे। सभी पॉजिटिव रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए, अपने इष्ट देव का नाम ले और पॉजिटिव रहे। हाँ, एक बात और कि मैं कल वैष्णो देवी जा रही हूँ। आप सबका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे, ऐसी मुझ पे कृपा कीजिएगा ताकि मैं चढ़ाई अच्छे से चढ़ लूँ। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि अब जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो 2 तारीख को, या फिर हाँ 2 तारीख को ही आएगी, 1 या 2 को आएगी मेरी अगली वीडियो। तो आप इतने दिन वीडियो का इंतज़ार मत करना, और 2 को आएगी, 2 मई के आसपास। वहाँ से आने के बाद और मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं मेरे परिवार के लिए कि हम अच्छे से वैष्णो देवी की यात्रा हमारी सफल रहे। ठीक है ना। चलो, देख लेते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जी, उनकी फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है, थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही अलग कार्ड आए हैं, बिल्कुल हटके कार्ड आए। आज तक ऐसे कार्ड नहीं निकले हैं थर्ड पार्टी के लिए, मैंने जब तक रीडिंग करी है। तो चलो कर लेते हैं इनको क्लेरिफाई। इनको रख देती हूँ। ठीक है। अरे बाबा, 1 है 2 है, 1 ही है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। हीलिंग के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, हीलिंग के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है, इमोशन अप डाउन हो रहे हैं, और क्या हो रहा है, प्रेयर कर रही है कि भाई ऐसा कोई चमत्कार कीजिए डिवाइन, माता रानी। बहुत सी मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर की, इन दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो माता रानी को बहुत मानती है। तो माता रानी से ही प्रार्थना कर रही है कि ऐसी कोई चाबी लगाओ कि मेरी किस्मत का ताला खुल जाए और क्या हो जाए, सब कुछ मेरे फेवर में हो जाए, और क्या हो जाए, खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाए। गजब है थर्ड पार्टी। मतलब देखो तो सही कि हिम्मत देखो, उसकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाए, बाहर आ जाए, हरियाली आ जाए, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, वो वाली सिचुएशन हो जाए। और वो खुद क्या कर रही है, दूसरों का घर उजाड़ रही है। ठीक है ना, दूसरे का घर बिगाड़ रही है, दूसरे का पार्टनर छीन रही है, और चाहती है कि उसकी किस्मत में वो सब कुछ हरियाली हो जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, सोचने से कुछ नहीं होता है। आपको देखो ऐसा ही एक उदाहरण बताती हूँ कि सोचने से कुछ नहीं होता। इसके ऊपर एक बात निकल गई है कि मैंने किसी का देखा था, सुना था उनका, मतलब सॉरी, कि वो वैष्णो देवी गए, माता रानी से मान लेके आए। कि क्या मान लेके आए, कि उनके परिचित एक लड़की थी, उनसे वो थोड़ी सी जेलिस करते थे। ठीक है ना, तो उन्होंने
क्या मान ली वैष्णो माता के वहाँ पे दरबार में जाके कि वो भाग के शादी करें। मतलब लोगों की थिंकिंग देखो कि वो माता रानी के दरबार में जा रहे हैं और वहाँ से क्या मान ले रहे हैं नेगेटिव, कि वो फलानी लड़की जो भी है वो भागकर शादी कर ले ताकि उनके घर की इमेज डाउन हो जाए। अब आप मुझे खुद बताओ कि क्या माता रानी ऐसा करेंगी क्या, कि वो गलत बोल रहे हैं तो वो उनकी मान लेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि माता वहाँ पे वो चढ़ाई करके गए माता रानी के दर्शन करने? ऐसा थोड़ा ना होता है। जो सच है वो सच ही रहेगा, जो गलत है वो गलत ही रहेगा। उनके सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको खुद की हीलिंग करनी है, खुद पे फोकस रखना है। लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, सोसाइटी क्या कहती है, आपको उस बातों में नहीं पड़ना है। जो आपका मन करे, और मन करे इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत करो, जो आप करो वो सही करो, सही रास्ते। वैसे मुझे आप पे पूरा भरोसा है क्योंकि आप सब जुड़े हुए हो डिवाइन से, ठीक है। आप सब हो स्पिरिचुअल जर्नी में, डिवाइन गाइडेड जर्नी है आपकी, ठीक है। तो आप गलत कर ही नहीं सकते, आपका मन ही गवाही नहीं करेगा गलत करने के लिए। अगर कभी भूले भटके आप गलत करने का भी सोचोगे ना, तो आपका मन अंदर से कहेगा कि नहीं ये गलत है, गलत है, आप कर ही नहीं पाओगे। तो अभी कुल मिला के बात ये है कि आप खुद को हील करो, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव करो। थर्ड आई चक्र को एक्टिव करोगे तो उससे क्या होगा, आने वाले समय में क्या होने वाला है आपको पहले से पता चल जाएगा, ठीक है ना। पता कैसे चलेगा? इंट्यूशन से पता चलेगा, या फिर सपने में कुछ आपको दिखेगा जिससे आपको पता चल जाएगा। तो आप थर्ड आई चक्र को एक्टिव करो और अपना सोलर प्लेक्सिस चक्र भी एक्टिव करो। उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, अनबैलेंस मुझे दिख रहा है। तो आपको ज़रूरत है खुद को हील करने की। और थर्ड पार्टी तो माशाल्लाह उनका तो कहना ही नहीं, थर्ड पार्टी तो गज़ब ही ढा रही है। वो तो मतलब दुनिया जाए भाड़ में लेकिन उसका घर आंगन महके और चमके, इस टाइप की फीलिंग है। बहुत ज़्यादा ईगो में है, इतना पावर कहाँ से आ गया थर्ड पार्टी को, बहुत ज़्यादा ईगो में। और मतलब ये समझ लो कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पार्टनर के ऊपर वो हावी होना चाहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर के बारे में थर्ड पार्टी को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ जानकारी मिली है, अंदर की बात कुछ उनको पता चली है जिसके कारण वो पावर में आ रही है। और आपके पार्टनर थोड़ा सा उनसे पीछे हट रहे हैं। वो तो इसलिए पीछे हट रहे हैं कि कौन माथाफोड़ी करे, है ना, कौन फालतू का झमेला करे। लेकिन थर्ड पार्टी क्या सोच रही है कि मेरे हाथ में तो खजाना मिल गया है, खजाना लग गया मेरे हाथ में, अब मैं जैसे चाहूँगी वैसे पार्टनर को घुमा सकती हूँ। और कुछ बात पता चली है आपके पार्टनर की उसको, इसी के कारण से बहुत पावरफुल एनर्जी में दिख रही है वो आज। कंपैरिजन के कार्ड लेकर देखो, जो थर्ड पार्टी है ना, एक तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी जो मैंने कार्ड्स पहले निकाले उसमें भी 5 की एनर्जी थी, इसमें भी 5 की एनर्जी आ रही है। एक कार्ड और गया उसमें भी 5 की एनर्जी थी, 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। दूसरा मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी है ना वो खुद को कंपैरिजन कर रही है, किससे? आपसे कर रही है। और क्या कर रही है? आप में क्या क्वालिटी है जिनके कारण आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचते जा रहे हैं। जैसे थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर को अपनी तरफ करने के लिए बहुत नीतियाँ लगाई थी, ठीक है ना, मैनिपुलेट किया था, शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाई थी, और भी जो भी दिमाग लगाना था वो सब लगाया था। लेकिन अब सिचुएशन क्या है कि वो यूँ सोच रही है कि आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप अपने हाल में मस्त हो, लेकिन फिर भी आपका जो पार्टनर है वो आपकी तरफ क्यों खींच रहा है। तो कंपैरिजन कर रही है, वो आपसे खुद को मिलान कर रही है, देख रही है कि उनमें क्या है और मुझ में क्या है। ईगो में तो वो है 100%, ईगो में तो है, बिल्कुल बिंदास फ्री अपनी लाइफ जीना चाह रही है।
मतलब ये भी नहीं देख रही कि आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, बस चली जा रही है, बेखौफ चली जा रही है। बहुत पावरफुल एनर्जी भी दिख रही है आज तो थर्ड पार्टी। लेकिन दिमाग में उलझन, टेंशन तो है, सोच विचार तो कर रही है वो, थोड़ा सोच विचार कर रही है, दिमाग में टेंशन है, लेकिन फिर भी फ्री है और खुद को आपसे कंपैरिजन कर रही है। उसने तो देखो ऐसे सपने देखे थे, ऐसा परिवार होना चाहिए, और इसी सपने को पूरा करने के लिए दिमाग लगा रही है। दिमाग उसका लग नहीं रहा है, लगेगा कहाँ से, ईगो में होगी तो लगेगा ना, ईगो से हटेगी तो लगेगा ना, और तो भी मतलब उसका दिमाग तो चलता है इंटेलिजेंट वो। और तीसरी बात यह है कि जहाँ तक मेरा इंट्यूशन और ये कार्ड्स बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी आपसे कांटेक्ट करना चाहती है। पहले भी ये बात आई थी कि थर्ड पार्टी आपसे कांटेक्ट करना चाहती है, किसी ने किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, और जिसने नहीं किया है वो अब करने की कोशिश करेंगी। और क्यों करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि उसको लग रहा है, कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि शायद मैं मतलब थर्ड पार्टी अगर आपसे मिल लेगी तो आपको कन्विंस कर लेगी, अपनी दुख भरी दास्तान आपको सुनाएगी, तो आप आपके पार्टनर से अलग हो जाओगे या फिर उनसे मूव ऑन कर लोगे। या फिर अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो जैसे फिल्मों में नहीं देखते कि प्लीज़ वो आए तो तुम उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल देना, और वो हीरोइन महान बनने के लिए हीरो को धक्के मार के बाहर निकाल देती है और वो बुरी बन जाती है, और हीरो क्या समझता है कि ये बुरी है। मतलब दिमाग लगाए जो देखो, तो वो ऐसा चाह रही है कि आप आपके पार्टनर को आपकी लाइफ से अलग कर दो, तो आप तो बन जाओगे आपके पार्टनर की नज़र में बुरे, और थर्ड पार्टी बन जाएगी महान। तो इस टाइप की थोड़ी सी नीति अपना रही है वो। हो सकता है किसी ने उसको सलाह भी दी हो। देखो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि वो जो कर रही है वो गलत कर रही है, लेकिन फिर भी जो डिज़ायर रहती है ना, जो मन की ख्वाहिशें रहती है, उसको पूरा करने के लिए अगर उसको लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ तो वो भी चलेगा। मन उसका पूरी तरीके से कह रहा है, देखो दिख रहा है आपको कैसे आंसू टपक टपक बह रहे हैं, अंदर से उसको फीलिंग हो रही है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, किसी का घर बिगाड़ रही हूँ, किसी की खुशियाँ छीन रही हूँ, है ना, गलत कर रही हूँ मैं ये। लेकिन फिर भी खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, खुद की सिक्योरिटी करने के लिए और खुद की डिज़ायर पूरी करने के लिए उसे ऐसा करना भी मंजूर है। उनका रिश्ता अभी जो थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर से जो रिश्ता था वो बिल्कुल एंड की पोजीशन में आ चुका है। बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से एंड हो चुके हैं। थोड़ा सा ये समझ लो कि थोड़ा सा समय और लगेगा पूरी तरीके से ख़त्म होने के लिए, बाकी ख़त्म की कगार पे है इमोशनली। और वो समय क्यों लगेगा वो बता दूं मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी इमोशनली वो उनसे अटैच है। देखो इतने सालों से वो उनके साथ रह रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है, एकदम से आते हुए उनको ऐसा लग रहा है कि जाऊं कि नहीं जाऊं, है ना। इतना दिमाग आपके पार्टनर भी कम नहीं है, इतना दिमाग थर्ड पार्टी के लिए लगा रहे हैं। जब आपकी लाइफ से दूर गए थे तब उनको नहीं समझ पड़ी कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन अभी थोड़ा सा इमोशनली टच में है तो वो सोच रहे हैं कि जाऊं या नहीं जाऊं। बाकी अगर रिलेशन देखा जाए तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशन लगभग ख़त्म हो चुका है। यह समझ लो 100 में से 90% ख़त्म हो चुका है, 10% बाकी है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि अभी भी वो इमोशनली उनसे थोड़े से बंधे हुए हैं इसी कारण से। तो ये थी थर्ड पार्टी की फीलिंग आपके पार्टनर को लेके, आपको लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं।
ओ सॉरी एकदम हाथ से छूट गए। हाँ ठीक है ना, देखते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। डिवाइन थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि आपके जो पार्टनर है उनकी शादी ज़बरदस्ती करा दी गई है उनके परिवार वालों के कहने से। उनके परिवार वाले, उनके पेरेंट्स के कहने से थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में है उनकी शादी करवा दी गई है और उन्होंने भी बंदिश में आके कर ली है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है वो। ये तो एक सिचुएशन दिख रही है। दूसरी सिचुएशन ये है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका जो भी रिलेशन था वो धीरे धीरे अब वो स्ट्रगल की तरफ बढ़ता जा रहा है। मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही है उन दोनों के बीच में। आपके पार्टनर्स चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन सही हो जाए थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, देखो मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, आप कंफ्यूज मत हो। एनर्जी 3 निकल के आई है। जब मैंने ये देखा है कि आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेके क्या फीलिंग है, क्या एनर्जी, तो 3 एनर्जी निकल के आई है। पहली ये है कि आपके पार्टनर की शादी ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी से करा दी गई है, या तो इमोशनली ब्लैकमेल करके कराई है, ड्रामा करके कराई है, या जो भी सिचुएशन समझ लो, लेकिन उन्होंने प्रेशर में आके थर्ड पार्टी से शादी कर ली। दूसरी सिचुएशन में मेरे को ये दिख रहा है कि पहले उनका थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, वो उनके अंदर परिवार वगैरह सब देखते थे, बहुत खुश थे, और आपके पार्टनर चाहते थे कि ये रिश्ता हमेशा जीवन भर के लिए बना रहे। लेकिन अब जाके वो थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगे हैं इस रिश्ते को लेके कि क्या ये मेरा सोचना सही था। और तीसरी सिचुएशन ये आ रही है कि जो भी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिलेशन था उसमें अब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी है। आपके पार्टनर खुद पे फोकस कर रहे हैं, खुद को दमदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी उनके सामने जो भी सिचुएशन थी जिनको वो लेके कंफ्यूज होते थे उसमें अब धीरे धीरे क्लैरिटी उनको आने लगी है। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो सिचुएशन ये चल रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है। ठीक है ना, ऑल ओवर एनर्जी यही चल रही है कि वो थोड़ा कंफ्यूज है थर्ड पार्टी को लेके। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके। अब क्या देखूं, बताओ क्या दिखवाना चाहते हो अब आप। आपके पार्टनर कब तक आएंगे? ठीक है, देख लेते हैं आपके पार्टनर कब तक आएंगे। एक ही कार्ड निकालूंगी मैं, है ना। अगर मुझे लगे, लो डिवाइन ने एक कार्ड दे दिया, मेरे को निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये 4 कार्ड दिए हैं। ये मुझे लग रहा है ये 4 कार्ड इसलिए है क्योंकि सबके पार्टनर की सिचुएशन एनर्जी अलग अलग है ना, इसलिए ये ऐसा तो है नहीं कि जो मैं टाइम बता दूंगी उसी टाइम पे सब जर्नी के पार्टनर आ जाएंगे। सबकी जर्नी अलग अलग है ना, इसलिए टाइम भी अलग अलग बताया है। बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर 3 दिन, 3 घंटे, या 3 हफ्ते, या 3 महीने, 3 घंटे, 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने में उनके पास आ जाएंगे। और जो इस टाइम के अंदर आएंगे उनके साथ आपकी लाइफ बहुत ही लग्जरी रहेगी, बहुत ही बढ़िया रहेगी। उनका शुक्र बहुत मजबूत होगा और उनको सारी खुशियाँ मिलेगी। दूसरी सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आ चुके हैं, आधे आ चुके हैं, मतलब कि कॉल, मैसेज, टेक्स्ट उन्होंने कर दिया है और उनसे बातचीत चालू हो चुकी है, लेकिन कमिटमेंट उनको नहीं मिला है। तीसरी सिचुएशन में मेरे को ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ ही रहते हैं, परिवार में ही रहते हैं, लेकिन आपसे उनकी अनबन चल रही है, आपसे उनका अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आने वाले समय में थोड़ा सा टाइम और आने वाले समय में आपका सब कुछ अच्छा सा घर परिवार हो जाएगा।
और जो लास्ट सिचुएशन जो मुझे और दिख रही है वो ये है कि आपके पार्टनर अपनी दुनिया में मस्त है, अपने हाल में मस्त है, वो बस बिंदास चले जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि घर पे कौन है, कौन रो रहा है, कौन याद कर रहा है या कौन परेशान है, उनको कोई मतलब नहीं है, बस वो उनके हाल में मस्त है। तो ऐसे इंसान तो तभी आते हैं जब उनको डिवाइन की तरफ से ठोकर मिलती है। उनको जब डिवाइन की तरफ से ठोकर मिलेगी, जब सबक मिलेगा, तभी वो वापस रिटर्न आएंगे। तो ये 4 सिचुएशन आपके पार्टनर की निकली है जो कि मैंने आपको बता दी है। ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके, और आपके पार्टनर कब आएंगे, ये सारी क्लियर हो चुकी है आज की रीडिंग में। सभी फोकस रहे, अपनी लाइफ में आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दान करें। मैं बार बार बोलती हूँ कि आप दान करिए, दान करिए, दान ऐसे लोगों को करिए जो सही में ज़रूरतमंद हो। दूसरा, गाय को चारा दीजिए, एकादशी का व्रत करिए, एकादशी के दिन खास तौर पे गाय को चारा दीजिए। एकादशी मीन्स 11, मालूम ही होगा आप सबको, अभी 1 तारीख को आएगी 11। जो भी लोग 11 का व्रत करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं वो 11 करना शुरू करें। तो आज की रीडिंग यहीं पूरी होती है। आप सभी को हरे कृष्णा।